जय श्री राम। मारीच का वध करके राम जैसे ही आश्रम की ओर लौटे, तभी पीछे से एक मादा सियार बड़े कठोर स्वर में चिल्लाई। वन के मृग और पक्षी भी उनके बाईं ओर चलने और उड़ने लगे। इन अपशगुनों को देखकर राम बड़े आशंकित हुए। उन्हें सीता के साथ हुई कोई अनहोनी का संकेत होने लगा। इतने में ही मार्ग में लक्ष्मण को आते देख उन्हें ऐसा लगा कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के कारण सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेला कैसे छोड़ आए? मुझे बताओ, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मायावी राक्षस ने हाय लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया हो और तुम सीता को अकेला छोड़कर यहाँ दौड़े चले आए हो? या कहीं सीता ने ही तो तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश नहीं किया हो? ऐसा लग रहा है जैसे राक्षसों ने अपना बदला लेने के लिए यह चाल चली हो और तुम इसमें फंस गए हो। खरदूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला हो। राम के इन सब वचनों को सुनने के बाद लक्ष्मण बोले, भैया, मैं उन्हें अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें एक प्रकार से समझाने की कोशिश की, किंतु वे चेतना मोह से ग्रसित होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पाप भरा हुआ है, तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त कर लेना चाहते हो। उनके ऐसा कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। मुझे उन्होंने ही आने के लिए विवश किया था। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य, तुम्हें सीता को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सीता तो क्रोध में थी, किंतु तुम तो समझदार थे। तुम्हें मेरे आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। चिंतित राम और लक्ष्मण जब आश्रम पहुँचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने सीता को सब जगह ढूंढा, लेकिन सीता कहीं नहीं मिली। आश्रम का अस्त व्यस्त दृश्य देखकर राम बोले, किसी ने या तो सीता का हरण कर लिया है या उसे किसी राक्षस ने अपना आहार बना लिया है। जब सब जगह ढूंढने पर भी सीता नहीं दिखी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। वो कभी वृक्षों से तो कभी लताओं से, कभी पुष्पों से तो कभी नदियों से पूछते कि मेरी सीता कहाँ है? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा सीते? तुम कहाँ हो? कहाँ छिप गई हो? सीते, तेरे बिना मेरा जीवन बेकार है। मैं तेरे बिना अपने प्राण भी त्याग दूंगा। तू कहाँ है सीते? बड़े भाई राम की ऐसी हालत देखकर लक्ष्मण बोले, भैया, इस तरह रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं है। आइए आश्रम से बाहर चलकर भाभी को खोजते हैं। भाभी को वनों और पर्वतों में भ्रमण करने का बहुत शौक था। लगता है भाभी वहीं कहीं भ्रमण कर रही होंगी। लक्ष्मण की बात सुनकर राम उनके साथ वनों, लताओं, गिरिकंदराओं आदि में खोज करने के लिए चल पड़े। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में सीता को खोज डाला, किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर बोले, लक्ष्मण, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहाँ हमने जानकी की खोज न की हो। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास काटकर जब अयोध्या लौटूंगा और माता कौशल्या मुझसे पूछेगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मैं मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो जोर जोर से ऐसा कहकर विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे वनों के मृगों, क्या तुमने मृग नयनी सीता को कहीं देखा है? हे वनों की कोकिलाओं, क्या तुमने सीता को कहीं देखा है? कोई तो कुछ बताओ। मैं बहुत बड़ा कायर हूँ जो अपनी भार्या की रक्षा न कर सका। इस तरह राम सीता के वियोग में बेसुध होकर इधर उधर उन्हें ढूंढती रही।